सफेद मक्खी, थ्रिप्स, लाल मकड़ी, माहू और हरा तेला ऐसे कुल 5 प्रकार के रस चूसक कीट होते हैं किसान मित्रों, जिनका हमला गर्मियों का सीजन आते ही शुरू हो जाता है। लेकिन कौन सा कीट कब, कितना और कैसे हमला करता है, जानने से पहले अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र के अंदर कौन से कीट का हमला सबसे ज्यादा हो रहा है। तो किसान मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में ये जो रस चूसक कीट रहते हैं, इनका हमला जैसे जैसे गर्मियां बढ़ने लगती है वैसे वैसे तेज क्यों होने लगता है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है किसान मित्रों टेम्परेचर का अचानक बढ़ जाना। आपने भी देखा होगा कि जैसे ही गर्मियां बढ़ती है, मार्च या फिर अप्रैल महीना कंप्लीट होता है तो टेम्परेचर जो रहता है वो अचानक से बढ़ने लगता है और जब भी 30 डिग्री सेल्सियस से तापमान ऊपर जाता है तो जितने भी रस चूसक कीट रहते हैं ना, उनका लाइफ साइकिल तेजी से कंप्लीट होने लगता है। जहां पर 25 से 30 दिन में एक कीट का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, वही घटकर 15 से 20 दिन तक आ जाता है। उसी कारण से जो रस चूसक कीट रहता है ना, अपनी जनरेशन जल्दी से बढ़ाने लगते हैं और उसी कारण से इन कीटों की जो संख्या रहती है ना, आपको ज्यादा देखने को मिलती है और आसपास की जो फसलें रहती है वो भी कटना शुरू हो जाती है। कुछ ही फसलें बची हुई रहती है और वो भी सब्जी वर्गीय फसलें रहती है और इन सब्जी वर्गीय फसलों पर इन कीटों का हमला आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो किसानों, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले रस चूसक कीट की, वही है सफेद मक्खी यानी कि व्हाइट फ्लाई। किसान मित्रों, सफेद मक्खी का हमला आपने अमूमन देखा होगा कि जो गर्मियों का सीजन रहता है उसमें मिर्च हो गई हो, टमाटर हो गई हो, बैंगन हो गई हो, कपास हो गई हो, उसके अलावा मूंग और उड़द, ये जो फसलें रहती हैं इनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सफेद मक्खी की जो शुरुआती अवस्था रहती है यानी कि निम्फ वाली जो स्टेज रहती है ना, ये क्या करती है, पत्तियों की निचली सतह पर बैठी रहती है और वहां से लगातार रस चूसती है। उसी कारण से वायरस जो है पत्तियों के अंदर पनपने लगता है। आपने भी देखा होगा कि फसल में जब भी सफेद मक्खी का हमला होता है तो अपवर्ड लीफ कर्ल यानी कि पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ना शुरू हो जाती है और सबसे बड़ी समस्या आती है पीला मोजेक वायरस की। ये मूंग और उड़द और साथ ही साथ में जो भिंडी की फसल रहती है ना, उनके अंदर इस वायरस का हमला सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये वायरस को फैलाने का काम भी करती है, साथ ही साथ में पत्तियों में से लगातार रस चूसती है। उसी कारण से आपको पत्तियों में पीलापन दिखाई देता है। स्कोर्चिंग या क्लोरोसिस की जो समस्या है वो बढ़ने लगती है और जब क्लोरोसिस बढ़ता है तो पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल निर्माण की प्रक्रिया रुक जाती है और जब क्लोरोफिल निर्माण नहीं हो पाता है तो पौधे को ऊर्जा जो रहती है वो अच्छे से नहीं मिल पाती है और उसी कारण से आगे चल के फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या भी आती है। और अगर पौधा फल की अवस्था पर रहता है तो फल झड़ने या फिर फल की जो क्वालिटी रहती है या फिर फल की जो साइज रहती है वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाती है। किसान मित्रों, सफेद मक्खी का हमला जब भी फसलों के अंदर गंभीर होने लगता है ना, तो ये क्या करती है ना कि पीलापन तो लाती है, उसके साथ ही साथ में चिपचिपे पदार्थ भी छोड़ती है, काला चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है। उसी कारण से आपने देखा होगा कि आम के जो पौधे रहते हैं ना, उसके अंदर सूटी मोल्ड की समस्या बढ़ने लगती है। जो सूटी मोल्ड रहता है ना, इसके पीछे भी सफेद मक्खी का ही हाथ होता है। अब किसान मित्रों, सफेद मक्खी जो रहता है ना, इसका पूरा लाइफ साइकिल जो रहता है वो अमूमन 30 से 40 यानी कि 20-25 दिन के आसपास रहता है। लेकिन अभी का जो मौसम रहता है यानी गर्मियों वाला जो मौसम रहता है, ये लाइफ साइकिल घट के 15-20 दिन पर आ जाता है और इस पूरे लाइफ साइकिल में सफेद मक्खी की दो ही अवस्था फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। पहली होती है निम्फ स्टेज। निम्फ में क्या करता है ना कि पौधे की पत्तियों की जो निचली सतह रहती है वहां पर सफेद मक्खी के छोटे छोटे निम्फ्स जो रहते हैं वो बैठे रहते हैं और लगातार पत्तियों में से रस चूसते हैं। उसके बाद में सफेद मक्खी की जो एडल्ट वाली स्टेज रहती है ना, ये फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये पत्तियों में से रस चूसती है, साथ ही साथ में इस स्टेज पर सफेद मक्खी के अंदर पंख भी आना शुरू हो जाते हैं। उसी कारण से ये क्या करते हैं ना कि एक पत्ती से उड़कर दूसरी पत्तियों पर बैठना शुरू हो जाती है। उसी कारण से पीला मोजेक वायरस हो या फिर अपवर्ड लीफ कर्ल वायरस हो, ये दोनों जो वायरस रहते हैं इनके ट्रांसमिट होने का जो काम है ये भी ये सफेद मक्खी करना शुरू कर देती है। ये क्या करती है ना, जो रोग ग्रसित पौधा रहता है या फिर जिसके अंदर वायरस लगा हुआ रहता है, उस पौधे पर बैठती है, वहां से रस चूसती है और साथ में उड़ के नए स्वस्थ पौधे पर जाकर बैठ जाती है। उसी कारण से जो नया स्वस्थ पौधा रहता है उसके अंदर भी वायरस पनपने लगता है और वायरस से वो भी पौधा ग्रसित हो जाता है। तो किसान मित्रों, सफेद मक्खी इस प्रकार से फसल को नुकसान पहुंचाती है। अब बढ़ते हैं दूसरे कीट की ओर, वही है थ्रिप्स। थ्रिप्स एक ऐसा कीट है जो सभी प्रकार की फसलों में हमला करता है, लेकिन मुख्यतः इसका हमला आपको प्याज हो गया हो, लहसुन हो गई हो, मिर्च हो गई हो, इन फसलों में ज्यादा देखने को मिलता है। और जो स्पेशली मिर्च वाली फसल रहती है ना, इसके अंदर तो थ्रिप्स का पूरे 12 ही महीने हमला देखने को मिलता है। और स्पेशली जो गर्मियों के सीजन के अंदर मिर्ची लगती है उसके अंदर पत्तियां ऊपर की ओर जो मुड़ती है ना, उसके पीछे थ्रिप्स का ही हाथ होता है। ये थ्रिप्स क्या करता है ना कि नई और नाजुक जो पत्तियां निकलती है उसमें से लगातार रस चूसता है। उसी कारण से पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ना शुरू हो जाती है और उसी कारण से पौधों के अंदर आपको वायरस भी पनपता हुआ दिखाई देता है। अब ये जो थ्रिप्स रहता है ना, इसका हमला आपको लहसुन और प्याज की फसल में थोड़ा अलग तरीके से दिखाई देता है। लहसुन और प्याज की जो पत्तियां रहती है ना, उसके ऊपर आपको स्कोर्चिंग बनते हुए दिखाई देती है। मतलब ये क्या करता है ना कि लगातार पत्तियों में से रस चूसता है, उसी कारण से पत्तियों में क्लोरोफिल निर्माण जो रहता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, पत्तियों में पीलापन भी आता है और टाके जैसे निशान जो है वो बनते हुए दिखाई देते हैं। तो
तो इस प्रकार से थ्रिप्स फसल को नुकसान पहुंचाता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले रस शोषक कीट एफिड यानी कि माहू के बारे में। अब ये जो एफिड रहता है ना, इसका हमला आपको हमेशा झुंड में दिखाई देता है। ये जब भी अटैक करता है तो झुंड में ही अटैक करता है और पौधे की जो कोमल टहनियां रहती है, पत्तियां रहती है, उसमें से लगातार रस चूसता है। उसी कारण से पत्तियां जो रहती है वो भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और टहनियां भी अपना विकास जो है वो अच्छे से नहीं कर पाती है। और ये जो कीट रहता है ना, पत्तियों और टहनियों में से लगातार रस तो चूसता ही है, उसके साथ ही साथ में काला चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ता है। उसी कारण से फसल के अंदर फफूंद जनित रोगों की समस्या भी बढ़ने लगती है। अब किसान मित्रों बात करते हैं एक ऐसे रस शोषक कीट की जो ज्यादातर कपास, भिंडी और जो भी मालवेसी फैमिली के जो पौधे रहते हैं ना, उनके अंदर सबसे ज्यादा हमला करता है। वही है जैसिड यानी कि हरा तेला। किसान मित्रों जैसिड के हमले को पहचानने के लिए आपको पौधे की जो पत्तियां रहती है ना, उनको चेक करना है। पौधे की पत्तियां अगर किनारों से पीली पड़ती हुई दिखाई दे रही है और पीली पड़ने के साथ साथ में पत्तियां अगर किनारों से जल भी रही ना, तो समझ जाइए कि आपकी जो फसल है ना, उसके अंदर जैसिड यानी कि हरे तेले का अटैक हो चुका है। और हाँ, जब भी जैसिड का हमला फसल के अंदर होता है ना, तो ये पत्तियों को टेढ़ी मेढ़ी भी कर देता है। मतलब पत्तियों का जो साइज रहता है या फिर प्रॉपर तरीके से पत्तियां अपना विकास नहीं कर पाती है, स्ट्रक्चर जो रहती है ना वो पूरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इस प्रकार का हमला अगर आपको दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए कि आपकी जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उसके अंदर जैसिड का हमला हो रहा है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले सबसे घातक कीट की। वही है लाल बकड़ी यानी कि रेड स्पाइडर माइट। फसलों में लगने वाली कुल माइट्स की 1200 से भी ज्यादा प्रजातियां होती है, लेकिन फसल को सबसे ज्यादा गर्मियों के सीजन में जो नुकसान पहुंचाती है ना, वो 4 ही प्रजातियां रहती है। पहली होती है येलो माइट्स, दूसरी होती है रेड स्पाइडर माइट, तीसरी होती है पर्पल माइट और चौथी होती है स्कारलेट माइट्स। अब ये जो माइट्स रहती है ना, इसके हमले को अगर आपको पहचानना है तो आपको सबसे पहले पत्तियां ही चेक करती हैं, क्योंकि ये जो माइट्स रहती है ना, पत्तियों की निचली सतह पर बैठी रहती है और वहां से लगातार पत्तों में से रस चूसती है। उसी कारण से सबसे पहले तो पत्ता नीचे की ओर मुड़ना शुरू हो जाता है। दूसरा सबसे कॉमन सिम्टम्स ये होता है कि जो पत्तियां रहती है ना, वो रबड़ की जैसी खिंची हुई दिखाई देती है। और तीसरा सिम्टम्स ये होता है कि जो पत्तियां रहती है ना, उनके ऊपर आपको हल्के जाले बनते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपकी फसल के अंदर माइट्स का अटैक हो चुका है। और अगर गर्मियों के सीजन में इस माइट्स का हमला लगातार आपकी फसल के अंदर बढ़ता जाता है ना, तो डाउनवर्ड लीफ कर्ल वायरस जो रहता है ना, उसके फैलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यानी कि ये भी एक प्रकार का वायरस ही है जिसके अंदर पत्तियां जो रहती है वो नीचे की ओर मुड़ना शुरू हो जाती है और इसके पीछे इस माइट्स का ही हाथ होता है। अब किसानों तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले सबसे इंपॉर्टेंट विषय के बारे में कि आखिर में इन रस शोषक कीटों को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इन तमाम प्रकार के रस शोषक कीटों को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको 2 ही कीटनाशक बताने जा रहा हूं, जिनको आप उपयोग में लेते हैं तो सारे रस शोषक कीट आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। तो इन तमाम प्रकार के रस शोषक कीटों को कंट्रोल करने के लिए आपको कात्यायनी सर्वशक्ति उपयोग में लेना है। सर्वशक्ति एक प्रकार का ऑर्गेनिक कीटनाशक है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाए गए हैं। जो सफेद मक्खी हो, थ्रिप्स हो, माहू हो, हरा तेला हो, इनकी जितनी भी स्टेजेस रहती है जो फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, उनको ये काफी आसानी से कंट्रोल कर देता है। और इस कीटनाशक की सबसे खास बात होती है कि ये कांटेक्ट और ट्रांसलेमिनार दोनों एक्शन से काम करता है। उसी कारण से इस दवा के संपर्क में जो भी कीट आता है ना, वो काफी आसानी से कंट्रोल हो जाता है। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो सर्वशक्ति आपको 200 से लेकर 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। अब किसान मित्रों बात करते हैं माइट्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो माइट्स की जितनी भी प्रजातियां हैं जो फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, उनको कंट्रोल करने के लिए आपको उपयोग में लेना है कात्यायनी ओजिल, जिसके अंदर स्पायरोमेसिफेन 22.9% एसिड फॉर्म में पाया जाता है। ये काफी एडवांस टेक्निकल है जो माइट्स की सभी स्टेजेस हो या फिर सभी प्रजातियां रहती है ना, उनके ऊपर काफी अच्छे तरीके से काम करता है। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आपको 1 एकड़ छिड़काव के लिए 200 ml की इसकी मात्रा को उपयोग में लेना है। तो किसान मित्रों यही थे वो रस शोषक कीट जो गर्मियों के सीजन में तमाम प्रकार की जो सब्जी वर्गीय फसलें रहती है उनको नुकसान पहुंचाएंगे। और इनको कंट्रोल कैसे किया जाए ये भी अपन ने जान लिया। तो वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के संबंध में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। धन्यवाद।